Hello friends, myself Professor Sudeep Shah. I am teaching the accountancy in the Naukar Institute since last 10 years. Friends, in today's video we are going to understand how to grab maximum marks in the ICAI examination. In my teaching journey, what I observed, many a time students have complaining कि सर मैंने तो बहुत बढ़िया पेपर लिखा था, almost 95 मार्क्स का लिखा था, but I only scored 65 मार्क्स और मेरे काफी सारे जवाब भी सही थे। तो क्या होता है इस दोनों के बीच का ये गैप के रीजंस और वो कैसे फिल किया जाए ये गैप? क्या आपके जवाब गलत थे? शायद कई बार ऐसा होता है कि जवाब गलत नहीं थे, बट यू हैव नॉट आंसर्ड योर क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। सो आईसीएआई के गाइडलाइंस के अनुसार हाउ टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन और कैसे वो प्रेजेंट किया जाए, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। स्ट्रीट पे बैठा हुआ एक वाटरमेलन वेंडर जो वाटरमेलन 40 रुपए में बेचता है, वही चीज रेस्टोरेंट में अगर एक अच्छे से जूस के फॉर्म में, एक अच्छे से बढ़िया ग्लास में विथ अम्ब्रेला एंड विथ ऑल डेकोरेशन प्रेजेंट किया जाए, तो वो 40 रुपए वाला वाटरमेलन कैन हैव अ वैल्यू ऑफ 140 रुपीज। तो बात वही है, बट उसको प्रेजेंट हाउ यू डू द एग्जामिनेशन, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और ये डिफरेंस समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से पेपर लिखा जाए और ये पेपर लिखा कैसे जाए। उसके लिए वी विल टेक अ बेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी इश्यूड बाय आईसीएआई, जिसको हम कंपेयर करेंगे विद द क्वेश्चन पेपर विच वाज देयर इन May 18 अकाउंटेंसी ग्रुप 1 इंटरमीडिएट क्वेश्चन पेपर के साथ। एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज कि किस तरह से पेपर का प्रेजेंटेशन कैन गिव यू गुड मार्क्स। द पेपर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द ऑल इंडिया रैंक 14 दैट गाय स्कोर्ड 90 मार्क्स इन द अकाउंट्स। तो शायद उसके पास वो ट्रिक थी कि आंसर को मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंचाया जाए, और वो कैसे पहुंचाया जाएगा ये हम समझना अब शुरू करेंगे। हाउ टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स, उसके लिए वी हैव टेकन अ सम सैंपल कॉपी that is certified by the ICAI and that is of the all India rank. Here I have taken the copy of Mr. Rupin Kachodia. He secured all India rank 14 और उसकी सर्टिफाइड कॉपी को बेस बना के we will understand कि कैसे मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब किए जाए। देखो फ्रेंड्स, सिर्फ पेपर लिख के आना इज नॉट इनफ। आप महीनों की मेहनत करते हो और ये महीनों के 500-700 घंटे का सिलेबस खत्म करते हो और यू हैव टू प्रेजेंट इट इन ओनली 24 आवर्स। 8 पेपर 3 घंटे 24 आवर्स में अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो शायद आपकी ये 700 घंटे की या महीनों की मेहनत कैन बी गो इनटू द वेस्ट। और उसके लिए किस तरह से पेपर लिखा जाए, सॉल्व कैसे सम किया जाए, उस पर तो वीडियो हजारों मिलेंगे आपको, पर ये आपका सॉल्व किया हुआ सम कैसे प्रेजेंट किया जाए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द आईसीएआई व्हिच इज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मेरे वीडियो में आप देख सकते हो, एक तरफ मैंने क्वेश्चन पेपर भी रखा है और एक तरफ सर्टिफाइड आईसीएआई की आंसर शीट भी है। दैट गाय स्कोर्ड 90 मार्क्स इन द अकाउंट्स। तो क्या किया था उसने? क्या आपके पास जो जवाब था वो जवाब उसके पास नहीं था? कुछ अलग जवाब था? नहीं, जवाब शायद वही था, पर उसने वो सब बातों को मद्देनजर रखा जो जरूरी था और जो इंस्ट्रक्शन आईसीएआई ने दिया था। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन अगर आप क्वेश्चन के ऊपर पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, ये हमें सबको पता है, और उसमें जिस तरह से आपको प्रेजेंट करना है वो किस तरह से वो भी हम देखेंगे। ज्यादातर इंटरमीडिएट अकाउंट्स के ग्रुप 1 के पेपर में यू विल फाइंड 20 मार्क्स ऑल फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रेजेंट किया जाए, आपका नॉलेज जरूरी है, पर नॉलेज शुड बी प्रेजेंटेड इन अ सच अ वे सो दैट इट कैन गिव यू गुड मार्क्स। Second, answer any 4 question from the remaining 5। बाकी के 5 में से 4 ही लिखना है और हमें सबको पता है कि पहले ही 4 चेक किए जाएंगे, भले आप पूरा पेपर लिख के आओ। तो डोंट डू दैट रॉन्ग एक्टिविटी। और whenever necessary suitable assumptions you will see that कि ये रैंक क्यों आता है। उन्होंने जहां जहां जरूरत पड़ी वर्किंग नोट्स बनाए, assumptions नोट लिखे, और ये सब मार्क्स को मैक्सिमम ले जाने में काफी रोल प्ले करते हैं। दैट इज मेड एंड इंडिकेटेड इन द आंसर बाय द कैंडिडेट। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्किंग नोट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द आंसर। आप आंसर शीट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। हर एक कैलकुलेशन के अलग अलग मार्क्स का बाइफरकेशन है। ऐसा नहीं है कि चलो 20 मार्क का एक सवाल आ गया तो सीधा 20 मार्क दे दिया पेपर सेटर चेकर ने एंड में सीधा देख के। इट इज नॉट लाइक दैट, हर एक कैलकुलेशन के मार्क्स मिलते हैं। तो ये बातें सबसे अहम है फ्रेंड्स। नंबर 1, आपकी वर्किंग नोट मस्ट सपोर्ट योर आंसर। आपके वर्किंग नोट
दिमाग में नहीं चलनी चाहिए, वो पेन और पेपर में होनी चाहिए। पॉइंट 2, जहां जहां एजम्पशंस जरूरी है वो आपको कोट करने पड़ेंगे। एंड नंबर 3, आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। जैसे इनके आंसर शीट में देखिए तो ही सिक्योर्ड 90 मार्क्स, जहां पे क्वेश्चन 1 में ही ऑलमोस्ट सिक्योर्ड 19.5 मार्क्स, सिर्फ आधा मार्क कट हुआ है इन द केस ऑफ क्वेश्चन 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन 2 ही सिक्योर्ड 16.5 मार्क्स, यहाँ पे ही ऑल्सो स्कोर्ड अ गुड मार्क्स, 16 प्लस 2 ऐड हुए बाद में, तो टोटल 18 मार्क्स ही स्कोर्ड। थर्ड क्वेश्चन ही स्कोर्ड 14.5 मार्क। यस, यहाँ पे वो 6 मार्क ही पाया क्योंकि उसने कुछ गलती की थी और ये गलती की वजह से ही नॉट स्कोर अ फुल 100 मार्क्स बट 90 मार्क्स। ही स्किप फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए वो भी अहम है, जहां पे कई बार ऐसा होता है कि आपको सॉल्यूशन आता है बट इफ इट इज गिव यू more time to solve the same, you have to choose such a sum which can give you good marks at a lesser time. फिर 10 plus 9 यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क कट हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो ऑफ 19 मार्क्स, ही स्कोर्ड ओनली 1 मार्क, ही लॉस्ट इन दिस केस। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस तरह से प्रेजेंट किया गया, किस तरह से उसने जवाब को रखा गया। शायद जवाब तो हर एक के पास सेम हो सकता है, पर हाउ टू put into the answer sheet, that is the idea behind this video friends। तो आप देखो कि सबसे पहले क्वेश्चन 1 that is based on accounting standards, और उसने शुरुआत में ही सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोविजंस लिख दिए। जैसे कि ये क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट्स पे था, आप आंसर शीट में भी देखोगे तो सजेस्टेड आंसर में भी आईसीएआई ने लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स द सेम वे एज पर AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये सजेस्टेड तो बाद में इश्यू होते हैं, बट ही सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट द प्रोविजंस, और ये प्रोविजन के बाद ही गिव ऑल हिज कैलकुलेशंस। एंड ये कैलकुलेशन के आप देख सकते हो यहाँ पे 3.5 मार्क, हाफ मार्क, 5 मार्क्स, इस तरह से इंडिविजुअल मार्क्स मिलते हैं। दूसरा 1 भी देखोगे तो यहाँ पे भी उसने लिखा AS11 इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले ही प्रेजेंटेड द प्रोविजंस, और यही आप देखोगे तो आंसर शीट में भी द सेम वे आंसर सजेस्टेड आंसर्स बनाए गए हैं फ्रेंड्स। देन ही पास ऑल द जर्नल एंट्री, आप देख सकते हो यहाँ पे 1.5 इस तरह से मार्क्स दिए गए हैं। यस, यहाँ पे 5 मार्क्स। तो फ्रेंड्स हर एक प्रोविजंस को पहले समझाओ फिर उसका वर्किंग दो, तो आई एम श्योर के कभी भी आपके मार्क्स कट नहीं हो सकते। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने पेपर तो बहुत बढ़िया लिखा था पर मेरे क्यों इतने कम मार्क्स आए, पेपर मेरा खत्म नहीं हुआ। बट इफ यू वर्क स्मार्टली देन डेफिनेटली पेपर भी टाइम में खत्म होएगा और आपका फुल मार्क्स आने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 मार्क्स, 2 मार्क, 1 मार्क। उसने हर एक चीज को वर्किंग के साथ ही प्रेजेंटेड द थिंग्स इन अ परफेक्ट मैनर एंड दैट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बाय द आईसीएआई। AS5 पे ही डिफाइंस प्रायर पीरियड आइटम। सबसे पहले उसने डिफाइन किया, कोई भी चीज को पहले डिफाइन करो फिर उसका एक्सप्लेनेशन दो, तो दैट विल ऑलवेज गिव अ गुड इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ द इवेल्युएटर। तो फ्रेंड्स इन दिस वे ही स्कोर्ड नियरली 19 मार्क्स इन द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट में भी ही प्रेजेंटेड ऑल द वर्किंग्स। जैसे आईसीआई में वर्किंग नोट जरूरी है, ये रही उसके सजेस्टेड आंसर की वर्किंग नोट, एंड दिस गाइस आल्सो प्रिपेयर्ड ऑल द वर्किंग नोट्स। यस, राइट इश्यू का कैसे कैलकुलेशन किया, डिविडेंड के किस तरह से कैलकुलेशन किए गए, उसमें क्या नोट है, नो डिविडेंड एंड ऑन बोनस इज रिकॉर्डेड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबको डिटेल में बताया गया है एंड दैट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। नंबर 1 वर्किंग नोट, नंबर 2 assumptions नोट, एंड नंबर 3 योर प्रेजेंटेशन विथ ऑल टाइटल्स। आप देखोगे अगर आगे देखें तो दिस इज ऑल आर वर्किंग नोट, सेल्स टोटल सेल्स कितना है, शॉर्ट सेल्स कितना है, एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड इन अ परफेक्ट मैनर and then only he come to the answer. But before he come to the answer he also put a note, goods not approved are shown in the at the cost separately to find out the closing stock. These all notes plays a very important role in the answer sheet and that always give a good marks to the students friends. आगे देखें तो he directly attempt the 5th question which is based on the profit prior to incorporation, and you can see that friends he written the amount column basis on which these expenses are apportioned, pre-incorporation, post-incorporation, and the same way you will find in the solution of the ICI that all the explanation are also given
in the suggested answer that is given by the ICAI, and all the basis of your expenses, that on which basis you have calculated such expenses, are also apportioned. Yes, यहाँ पे भी आप देख सकते हो basis of allocation. Yes, और ये सबका ratio ही also presented in a perfect manner. The same way friends, working में भी ये कैसे ratio आया, that is sales ratio, time ratio, all calculation are perfectly shown, which is also there in the ICAI suggested answer, sales ratio, time ratio, etc. Then he attempted all the sub question. You can see all the titles friends. These all what I want to put into your notice, debit, credit, titles, and everything is presented in a such a way so that it is can give you a good marks with all workings and all good presentation friends. आगे देखिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6C विच इज द लास्ट वन, जहां पे आप छोटे छोटे सम सॉल्व करके यू कैन गेट ऑल 20 मार्क्स. कई बार पूरा एक लंबा सम सॉल्व करना, इससे अच्छे छोटे छोटे 4 सम सॉल्व करना कैन गिव यू फुल मार्क्स एंड एज वेल एज इट कैन गिव यू अ गुड टाइम सेविंग इन द एग्जामिनेशन हॉल. कई बार बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर हमारा पेपर छूट गया, दिस इज द रीजन व्हाई समटाइम्स you could not complete the paper in time. आप देख सकते हो क्वेश्चन 6 का पहला, briefly explain the element of financial statement, जहाँ पे you have to write any 4. तो he has not attempted that first one. He started with the सीधा उसने 6B से शुरू किया. आप देख सकते हो यहाँ 5th खत्म होता है, सीधा 6B से शुरू किया. द रीजन कि थियरी में वापस मार्क्स कट होने के चांसेस है, तो ही अटेम्प्टेड ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जितने भी उसने कवर किए, ही गॉट ऑल द फुल मार्क्स इन द आंसर शीट. यू कैन सी दैट 2.5 यहाँ है, बाकी का 2.5 ऊपर दिया गया है. सो इन दिस वे फ्रेंड्स, यस दिस 2.5, so he scored all the full marks. 6D, he also scored 3 plus 1 plus 1, so he got all the marks. So friends, what I want to put in your notice, यहाँ पे देखो कि हर एक एक्टिविटी को आपको बाइफरकेट करना है. तो he present the things in a very proper way which is catchy to the evaluator, and जितना आप कंफर्ट दोगे इवेल्युएटर को, उतना ही वो आपको कंफर्ट देगा मार्क्स में. तो इन दिस वे फ्रेंड्स, इन दिस शॉर्ट वीडियो आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन यू. देखो ये क्वेश्चन 3 है डिपार्टमेंटल, तो ही प्रेजेंटेड एवरीथिंग विथ परफेक्ट ड्राइंग्स, परफेक्ट लाइन. फिर से बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट के कौन से बेसिस पे ये सब मैंने एक्सपेंस को अपोर्शन किया गया है, एंड ही गॉट 8.5 मार्क्स, ऑलमोस्ट ऑल मार्क्स. ही मेड अ स्मॉल मिस्टेक दैट आई ऑब्जर्व. अब ब्रांच अकाउंट में देखो तो यहाँ पे उसने एक गलती की है, यहाँ पे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन रह गया है, एंड सो दैट ही स्कोर्ड सम लेसर मार्क इन दिस केस. बट यू कैन सी दैट 1.5 मार्क, 1 मार्क एंड टोटल 6 मार्क्स ही स्कोर्ड. और आगे के जो सम था उसमें, आगे का जो वर्किंग था उसमें 3.5 मार्क्स. तो फ्रेंड्स आपको हर एक स्टेज के मार्क्स मिलते हैं, पर आपने ये सब स्टेज नहीं दिखाया, तो इवेल्युएटर के पास हर एक स्टेज के अलग अलग कैलकुलेटिव के मार्क्स होते हैं, और ये मार्क्स मिलजुल के ही ये 90 तक ले जाते हैं. तो फ्रेंड्स व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इज दैट कि सबसे पहले assumptions जहाँ पे जरूरी है वहां पे आप लिखते जाओ. यहाँ पे भी देखोगे अपने ब्रांच अकाउंट्स में, he also made an assumption that it is assumed that the company accounts for a normal loss due to wastage, and that is the deterioration of the goods. It is assumed that कि कंपनी ये अकाउंट्स करती है, और ये सब assumption are very important फॉर द ग्रैबिंग द गुड मार्क्स. और उसके अलावा भी क्या assumption हो सकता है, alternatively it can be assumed that being normal loss it will be absorbed by the good units. These all assumptions can give you a good marks friends, and so that he scored a full marks in many question, and that leads to 90 marks टोटल इन द अकाउंट्स. और आप सबको पता है कि अकाउंट्स में अगर इफ यू स्कोर मोर देन 85 या 90 मार्क्स, then it will give you a good comfort to score not only the group 1 but even the intermediate level. So this is the explanation not only for intermediate level friends, this is the explanation for all the levels. But point is that you have to keep in mind कि how to present the paper, and that presentation I have explained you with the certified copy of ICAI. The student who scored a good rank in the total merit, and the way in which he present the things always makes a difference.
तो फ्रेंड्स सिर्फ नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, सच वही होता है जो आप साबित कर पाओ, एंड ये साबित करना बहुत जरूरी इन दैट 3 hours, और वो 3 hours के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर नंबर ऑफ आवर्स, देन ओनली यू कैन गेट अ गुड मार्क्स. So this is a small presentation to understand and to fill the gap between your expected mark and the actual mark you awarded with by the ICAI. So friends, this is the video which help you to how to write the paper and to grab a good marks in the ICAI examination. Thank you. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.